हेलो एंड वेलकम टू अदिति हिमांटी क्लासेस। आज हम क्लास 9th के इंग्लिश के पोएम करने जा रहे हैं और ये पोएम है द लेक आइल्स ऑफ इनिस्फेरी विलियम बटलर ईस्ट। ठीक है, सो हम इसको देखेंगे। इसमें पोएट जो है इनिस्फेरी क्यों जाना चाहता है और पोएट एक्चुअली बचपन में वहाँ रहा करता था, लेकिन आज वो अब शहर में रह रहा है और शहर के लाइफ जो मोनोटोनस लाइफ है उससे वो ऊब गया है और वो वापस उस आइलैंड पे जाना चाहता है, उस आइल्स पे जाना चाहता है जहाँ पे कि वो अपना बचपन बिताया था और क्या क्या वो करना चाहता है वो सारे इस पोएम में उसने बताया है। सो हम देखते हैं इस पोएम को। पहला स्टैंजा है, आई विल राइज एंड गो नाउ एंड गो टू इनिस्फ्री एंड ए स्मॉल केबिन बिल्ड देयर ऑफ क्ले एंड wattles made. 9 beam row will I have there, a hive for the honey bee, and live alone in the bee loud glade. तो क्या बोल रहा है इसमें कि ये वर्ड मीनिंग है यहाँ पे कुछ। एराइज मतलब स्टैंड एंड गो, ठीक है। यहाँ पे एराइज मतलब स्टैंड एंड गो, ठीक है। दूसरा जो है आपका केबिन मतलब होता है रूम बनाना, यहाँ पे केबिन की बात कर रहा हो, एराइज की बात कर रहा है। देन वाटल्स जो है वो ट्विस्टेड स्टिक्स फॉर मेकिंग फेंसेस एंड वॉल। आमतौर पे जो एरिया जहाँ पे जंगल वगैरह होता है वहाँ पे लोग फेंसेस जो होते हैं पत्थरों के नहीं बनाते हैं, ब्रिक्स के नहीं बनाते हैं, बल्कि स्टिक्स के बनाते हैं। सो और वही ट्विस्टेड स्टिक्स की बात कर रहे हैं जो कि फेंसेस और वॉल बनाने के काम में आता है। देन ग्लेड मतलब क्लियरिंग, ओपन स्पेस, ठीक है। यहाँ पे ग्लेड है, हाँ उसका मतलब होता है ओपन स्पेस की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। और फिर हमारे पास यहाँ पे है कि बी लाउड साउंड मेड बाय द बजिंग ऑफ द बजिंग ऑफ द बी का जो साउंड होता है उसके बारे में बताया हुआ यहाँ पे। तो देखते हैं। आई विल राइज एंड गो, मैं स्टैंड अप और जाऊँगा, मैं कहाँ पे जाना है उसे, एंड गो टू इनिस्फ्री जाएगा, वो आइल्स में जाएगा। एंड स्मॉल केबिन, वहाँ पे वो छोटा सा घर बनाएगा, कैसा, क्ले का, और स्टिक्स वगैरह जो होते हैं जिससे घर बनाए जाते हैं या फेंसे दिए तो उससे बनाएगा। वहाँ पे वो कुछ फूड भी ग्रो करेगा। 9 बीम्स रॉ विल आई हैव देयर, ठीक है। और हाई फॉर हनी बी भी उसे चाहिए, उसके लिए वो छत्ता लेके आएगा हनी बी का, जिसमें कि वो हनी बीज को पालेगा और इससे हनी निकालेगा। एंड लिव एलोन, और वहाँ पे अकेला रहेगा, उस आइल्स पे अकेला रहेगा। इन द बी लाउड ग्लेड, और वहाँ पे जो मधुमक्खी की साउंड जो है, बजिंग साउंड, वो भी सुनाई देता रहेगा उससे, और इस तरह से उस चीज़ को एंजॉय करेगा, ठीक है। सो हम देखते हैं सेकेंड स्टैंजा में क्या है। सो यहाँ पे ये आइलैंड है जो आइल्स है जो यहाँ पे चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है ये सब, और यहाँ पे एक वो कॉटेज बनाएगा, जो कॉटेज यहाँ बना हुआ है, और यहीं पे वो ग्रो करेगा फूड वगैरह, ठीक है। और ही विल स्टे हियर एलोन, ठीक है। तो यही बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट हम स्टैंजा देखते हैं। एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, क्या बोल रहा है कि आई शैल हैव सम पीस देयर, फॉर पीस कम ड्रॉपिंग स्लो, ठीक है। ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर देयर क्रिकेट सिंग्स, द मिड नाइट्स ऑल ग्लिमर एंड नून अ पर्पल ग्लो, एंड इवनिंग फुल ऑफ लिनेट्स विंग। तो ये स्टैंजा 2 है, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, यानी कि मुझे उस आइल्स पे जाके मुझे शांति मिलेगा, पीस ऑफ माइंड मिलेगा। क्यों, क्या बोल रहा है कि पीस कम ड्रॉपिंग स्लो, और जो शांति है वो धीरे धीरे आता है, पीस ऑफ माइंड जो होता है इट कम स्लोली। कहाँ से आता है, फिर वो बोल रहा है कि ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल ऑफ मॉर्निंग वेयर टू वेयर द क्रिकेट सिंग। तो ये बोल रहा है कि वेल ऑफ मॉर्निंग, जैसे यहाँ पे हमें दिखा हुआ कि ये घूंघट पहन रखी है, घूंघट की वजह से उसका चेहरा जो है क्लियर नहीं दिख रहा। उसी तरह से उस आइल्स पे बिकॉज ऑफ फॉग, बिकॉज ऑफ मिस्ट की वजह से या धुंध की वजह से जैसे सब कुछ ढक गया हो, और उससे उसे शांति मिलेगा, उस ब्यूटी को एंजॉय करके उसे शांति मिलेगा। जहाँ पे कि क्रिकेट जो होता है, ये क्रिकेट है, इंसेक्ट जो होता है, जो कि एक मेल क्रिकेट जो होते हैं वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, एंड इवन पोएट को लग रहा है कि उस साउंड को सुनने से भी उसे पीस ऑफ माइंड मिलेगा।
तब देयर मिडनाइट्स ऑल ए ग्लिमर, वहाँ पे रात रात जो है मिडनाइट में क्या होगा कि तारे होंगे, उसकी उसकी रोशनी से सब कुछ चमकता हुआ दिखेगा। एंड नून ए पर्पल ग्लो, और दोपहर जो होगा वो पर्पलिश ग्लो होगा, ग्लो मतलब शाइन करेगा। तो ये सब चीज़ उसे एक तरह से पीस ऑफ माइंड देगा। एंड इवनिंग फुल ऑफ लिनेट स्विंग, लिनेट विंग मतलब ये बर्ड जो है इसको लिनेट बोलते हैं, वहाँ बहुत सारे उस आइल्स में आपको मिल जाएगा। तो बोल रहा है पोएट कि वहाँ पे आपको बहुत सारे लिनेट वहाँ पे उड़ते हुए दिख जाएंगे। एंड दैट ऑल्सो गिव्स अ पीस ऑफ माइंड टू पोएट, ठीक है। सो वेल मतलब होता है घूंघट, और क्रिकेट एक इंसेक्ट है जो कि ग्रास ऊपर जैसा होता है, उसके लेग्स स्ट्रॉन्गर होते हैं, ठीक है। सो ये है यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा थर्ड स्टैंजा। सो थर्ड स्टैंजा क्या बोल रहा है कि आई विल राइज एंड गो, मैं खड़ा होऊंगा और जाऊंगा। नाउ फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे आई हियर lake water lapping with low sound by their shore, while I stand on the roadway or on the pavement grey, I hear it in deep heart score। क्या बोल रहे हैं कि मैं अब जाऊंगा वहाँ पे, कहाँ पे जाएगा, जो आइल्स है वहाँ पे जाएगा, उस आइलैंड पे जाएगा। और क्योंकि उससे हमेशा रात दिन जो वाटर है लेक का जब किनारे से टकरा रहा है तो उससे एक साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, और वो साउंड बहुत ही सूथिंग साउंड है उसके लिए, और उस साउंड जो है उसे सुनाई दे रहा है हमेशा। सो और बोल रहा है कि मैं अभी फ़िलहाल जब ये बोल रहा है उस समय वो रोडवे पे खड़ा है, मे बी सिटी में कहीं पे, और ऑन द पेवमेंट ग्रे, जहाँ पे कि सब कुछ ग्रेइश कलर का दिख रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ पोल्यूशन और समथिंग एल्स। आई हियर इट इन द डीप हार्ट्स कोर, और मुझे दिल के अंतरात्मा में जो सुनाई दे रहा है, क्या सुनाई दे रहा है कि जो किनारे पे वाटर जो है आके टकरा रहा है, वेव्स जो है टकरा रहे हैं शोर से, और दैट स्प्लैशिंग साउंड जो हो रहा है उस साउंड को सुन के उसे बहुत ही अच्छा लग रहा है। एंड ही इज़ गेटिंग पीस ऑफ माइंड, ठीक है। सो ग्लिमर मतलब होता है शाइनिंग, नाइट एंड डे मतलब ऑल द टाइम। सो लैपिंग मतलब स्ट्राइकिंग, जब वाटर ऑफ लेक जो है वो शोर किनारे को टकरा रहा है उस समय, और हार्ट स्कोर में इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द हार्ट, ठीक है। सो इस तरह से हमने देखा ये पोएम कि पोएट जो है वो एक बिजी लाइफ जो है शहर के लाइफ उससे हटना चाहता है, और जाना चाहता है आइल्स पर, जहाँ पे कि उसे पीस ऑफ माइंड मिलेगा, ठीक है। स्टैंजा 1 में जो राइम स्कीम है, राइमिंग स्कीम जो है ए बी बी है। सो कैसे हमें ये पता चला ए बी बी है? सो देखो यहाँ पे इनिस्फ्री ए हो गया, उसके बाद मेड बी हो गया, फिर इनिस्फ्री बी, फिर ए हो गया, मेड और ग्लेड बी हो गया। सो ए बी जो है राइमिंग स्कीम है, और सेम राइमिंग स्कीम थ्रू आउट द पोएम है, ठीक है। सो नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें आपका राइमिंग स्कीम हो गया, स्टैंजा 1 था। उसके बाद एलिट्रेशन है, एलिट्रेशन मतलब रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड इन 2 और मोर क्लोजली प्लेस्ड वर्ड। कॉन्सोनेंट आपको पता है कि 26 लेटर्स होते हैं अल्फ़ाबेट में, 5 जो होते हैं वॉवेल्स होते हैं ए ई आई ओ यू, और बाकी जो होते हैं 21 जो होते हैं कॉन्सोनेंट होते हैं, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है, जैसे हाइव हनी बी, एच साउंड जो है देखो यहाँ रिपीट हो रहा है, सो दिस इज कॉल्ड एलिट्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट है लेक लैपिंग लो, एल साउंड इज रिपीटेड, एंड ये जो है वो वॉवेल्स नहीं है बल्कि कॉन्सोनेंट है, इसलिए ये एलिट्रेशन है, ठीक है। सो ये स्टैंजा 1 में है पोएटिक डिवाइस। दूसरा स्टैंजा 2 में क्या होगा, राइमिंग स्कीम जो है सेम है जो मैंने अभी बताया आपको। पर्सोनिफिकेशन यूज़ किया गया है, नॉन लिविंग थिंग आर गिवन ह्यूमन एट्रीब्यूट्स। जब हम किसी निर्जीव चीज़ को ऐसा देखते हैं जैसे कोई जिंदा है और ह्यूमन के जैसा बिहेव कर रहा है, तो इट इज़ कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। तो मॉर्निंग जो है को पर्सोनिफाई किया गया, मॉर्निंग इज पर्सोनिफाइड इन दिस पोएम। देखो यहाँ दिया हुआ है स्टैंजा 2 में कि, ठीक है। सो एट मिड नाइट, हाँ, सो वेल ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग। सो यहाँ पे मॉर्निंग जो है वो पर्सोनिफिकेशन है, एक्चुअली मॉर्निंग नहीं है,
बल्कि वहाँ पे जो धुंध की वजह से चीज़ क्लियर नहीं दिख रहा उसको बताना चाह रहा है, और दैट इज़ द रीज़न वाई इट इज़ पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे मेटाफर। मेटाफर मतलब वेल ऑफ मॉर्निंग मेटाफर है। वेल ऑफ मॉर्निंग यहाँ पे क्लाउड को रेफर किया जा रहा है। वेल ऑफ मॉर्निंग जो क्लाउड को रेफर किया जा रहा है। ठीक है, क्लाउड और जो कि फॉग या मिस्ट है, जो कि सब चीज इवन मॉर्निंग को कवर कर दिया है, एंड एवरीथिंग इज नॉट क्लियर, सो दैट इज मेटाफर हियर। ठीक है, और नेक्स्ट है स्टैंजा 3 में राइमिंग स्कीम सेम है, रेपिटेशन है। आई विल एराइज एंड गो, आई विल एराइज एंड गो एंड गो नाउ। ठीक है, सो रिपीटेड, ये जो सेंटेंस है जो रिपीट हो रहा है स्टांजा 1 में भी और 3 में भी, सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड रेपिटेशन। ठीक है, एलिट्रेशन जो है लेक लैपिंग लो, एल 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 है, सो साउंड एल साउंड इज रिपीटेड कॉन्सोनेंट साउंड, एंड दैट इज वाई इट इज एलिट्रेशन। तो ठीक है, सो हमने यहाँ पे देखा कि किस तरह से पोएट जो है ऐसे एक जगह जाना चाहता है जहाँ पे कि शांति हो, जहाँ पे ही शुड हैव ए पीस ऑफ माइंड, और इस आइल्स में या छोटे आइलैंड में जाना चाहता है जहाँ पे कि वो अकेला रह सके और पूरा अपने आप को नेचर के करीब पाए और इन्जॉय करे नेचर को। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।